दोस्तों, क्या आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट या विस्की या कोई नुकीला हथियार जैसे कि चाकू या छुरी देंगे? नहीं देंगे। तो फिर आप उसे फ़ोन क्यों दे देते हैं? मैं आपके सामने कुछ हेडलाइंस पढ़ता हूँ हिंदी में। सूरत में लड़के ने पिता का खून किया क्योंकि वो उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने दे रहा था। दिल्ली में एक युवा ने अपनी पूरी फैमिली को मारा। पड़ोसियों का कहना था कि वो ऑनलाइन गेमिंग पर एडिक्टेड था। कानपुर में एक लड़के ने अपने 60 साल बूढ़े पिता को मारा क्योंकि उसके पिता उसे पैसे नहीं दे रहे थे स्मार्टफोन खरीदने के लिए। क्लास 11th के एक लड़के ने खुद को फांसी लगा दी क्योंकि उसके पिता ने उसका फ़ोन छीन लिया था। वो सारे टाइम मोबाइल पे गेम्स खेलता रहता था। और दोस्तों, अगली जो खबर है वो यूएस की है। यूएस में न्यूयॉर्क में एक लड़की ने, जो कि छोटी लड़की थी, उसने अपने घर में आग लगा दी क्योंकि उसकी दादी ने उससे स्मार्टफोन छीन लिया था। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये प्रॉब्लम इस टाइम सारी दुनिया में बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। ये कोई न्यूज़ भी नहीं है। अगर आप एक बार ऑनलाइन रिसर्च करेंगे इसके बारे में, थोड़ा गूगल करेंगे, तो आपके पास सौयों ऐसी रिपोर्ट्स आ जाएंगी दुनिया भर से, जहाँ छोटे बच्चे, ये सारी बातें यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, 10 से 15 साल 16 साल के बीच की उम्र के लोग थे जिन्होंने ये सब क्राइम किए। तो छोटे बच्चों के अंदर स्मार्टफोन को लेके एडिक्शन अब इस लेवल पे जा चुका है जिसे कि आप किसी भी ड्रग एडिक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब बातें बकवास लग रही है तो आप एक हफ्ते के लिए अपने बच्चे के हाथ से स्मार्टफोन छीन के देखिए और उसका रिएक्शन देखिए कि वो किस हद तक जिद पे अड़ जाएगा आपसे स्मार्टफोन वापस लेने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि ये मैटर कितना सीरियस है। हो सकता है आप शाम तक ही ये फील करने लगो कि ये किसका बच्चा है, ये बच्चा इतना ज़्यादा जिद्दी कैसे हो गया और किसी चीज़ को लेके तो इतनी जिद भी नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है। मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे, ट्रेन में मैंने नोटिस किया, कुछ अपने परिवार में भी मैंने नोटिस किया, छोटे छोटे बच्चों को एक आदत ही पड़ गई है कि खाना खाते टाइम उनके हाथ में फ़ोन होना चाहिए। या वो मॉल में पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, छोटे बच्चे, पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे हैं और बच्चा मॉल में है ही नहीं, बच्चा फ़ोन के अंदर ही है। तो ये हालत हो चुकी है अब छोटे बच्चों के अंदर स्मार्टफोन को लेके। अगर फ़ोन बंद भी होता है तो वो बंद फ़ोन पे भी उंगली फिराते ही रहते हैं। कम से कम उनको कलर्स चेंज होते तो दिखते रहते हैं, तो उनका उसको लेके भी एंटरटेनमेंट होता रहता है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कितना खतरनाक लगता है, लेकिन मैंने ये जो हेडलाइंस अभी पढ़ के सुनाई, ये नॉर्मल लोगों की फैमिलीज के अंदर ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक्सेप्शनल थे या ये बच्चे बाकी किसी चीज़ में भी बहुत अग्रेसिव थे, ये हमेशा लड़ाइयाँ ही करते रहते थे। ऐसा नहीं था, नॉर्मल बच्चे थे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये वीडियो गेम्स खेलते खेलते इस तरह का इनका नेचर हो गया। और ये जितने भी मैंने आपको एडिक्शन के एग्जांपल्स दिखाए जिनमें अल्टीमेटली क्राइम हो गया, ये लास्ट स्टेज है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा लास्ट स्टेज पे हो और सिर्फ लास्ट स्टेज ही खतरनाक है। अगर नॉर्मली भी बच्चा बहुत टाइम स्पेंड करता है तो ये तो ऑब्वियस है कि उसका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा और उसका पढ़ाई लिखाई पे से ध्यान हट जाएगा, उसका फोकस करने की एबिलिटी कम होती चली जाएगी। और इस सब का एक बहुत ही सीधा सा कारण है दोस्तों, कि स्मार्टफोन में जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं, ये ऐप्स यूज़ करने में तो इतनी आसान होती है कि इसे बच्चे भी चला सकें, वो बनाई इस तरह से जाती है, लेकिन इन्हें बनाने वाले लोग कोई बच्चे नहीं होते, वो बहुत ही होशियार और बहुत पढ़े लिखे स्किल्ड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स और साइकेट्रिस्ट्स की टीम होती है, जिनका काम यही होता है कि हमें कुछ भी करके ऐसी ऐप बनानी है जो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव हो। चाहे आप फेसबुक को ले लो, यूट्यूब को ले लो या इंस्टाग्राम को ले लो, इन सारी ऐप्स में जो पूरी की पूरी टीम्स सुबह शाम काम करती रहती हैं, वो बस इसी चीज़ पे काम करती रहती हैं कि कैसे हम अपनी ऐप के अंदर ऐसे फीचर्स डालें जो सुबह से शाम तक जो भी ऐप का यूज़र है वो उसे यूज़ कर ही सके। तो ऐसे में हम, बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं
तो हम उन या बच्चे अगर एडिक्ट हो जा रहे हैं स्मार्टफोन पे तो हम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद ही बता दीजिए कि आपके हाथ से ही स्मार्टफोन कितनी देर नीचे रखा जाता है। आप जैसे जैसे ये सस्ते होते जा रहे हैं फ़ोन, वैसे वैसे कितना ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है। एक डाइनिंग टेबल पे 4-5 लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना ख़त्म करके सब अपना फ़ोन चेक करना शुरू कर देते हैं। तो जब बड़ों से ही नहीं संभल रहा, तो हम छोटों बच्चों से ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी एडिक्शन को कंट्रोल कर पाए। कुछ खतरनाक चीज़ें सामने से ही खतरनाक होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुरू में, सिगरेट या कोई वेपन, ये सबको पता है कि ये खतरनाक है। स्मार्टफोन के साथ बड़ा खतरा ये है कि अभी सोसाइटी को रियलाइज़ ही नहीं हुआ ये कितने खतरनाक है। आपने देखा है कि सोशल नेटवर्क की वजह से, फेसबुक की वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो कैपिटल बिल्डिंग पे ट्रम्प के सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया था, एक डेवलप्ड नेशन, दुनिया का इतना पावरफुल नेशन, वो अपने लोगों के सामने टेम्परेरीली घुटने टेक देता है, क्योंकि उन सब की कम्युनिटीज़ बन गई थी सोशल मीडिया पे और वो इतने अग्रेसिव हो गए थे। तो ये क्या हथियार है, इसका कितना खतरा है, ये अभी एनालिसिस चल रहा है। अभी तक हमें पूरी तरह से समझ ही नहीं आया ये कितना खतरनाक है। ये खतरनाक है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक है इस चीज़ का अभी एनालिसिस चल रहा है। और ये सारी बातें तो हमारे इन फ़ोन के मेंटल इफ़ेक्ट्स की हुई। इन फ़ोन के जो फिज़िकली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आंखों का कमज़ोर होना, सर्वाइकल में पेन स्टार्ट हो जाना, और रिसर्च ये भी है कि भाई फ़ोन में क्योंकि एक्सेसिव रेडिएशन होती है, वो रेडिएशन भी हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। अभी उस चीज़ पे रिसर्च चल रही है, उसको दावे से नहीं कह सकते, लेकिन कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये रेडिएशन भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो जहाँ फिज़िकली भी वो हमारे लिए हार्मफुल है, मेंटली भी हार्मफुल है, वो हमारा टाइम भी ख़राब कर दे रहा है, वो हमारी सोशल लाइफ भी कमज़ोर कर दे रहा है। जब एडल्ट्स इसे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि बच्चों के हाथ में हम ऐसी खतरनाक चीज़ क्यों दे दे रहे हैं। इसके अलावा एक और लेवल है इस चीज़ का कि बच्चे या जो टीनेजर्स हैं, अब 11 साल से लेके या 20-25 साल की उम्र तक के लोगों को, जो जिनका अभी स्टूडेंट लाइफ है, उनके उनके ही अगर इंटरनेट हैबिट्स देखेंगे, वो क्या देख रहे हैं, वो पढ़ाई की चीज़ें नहीं देख रहे, वो कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं, सुबह से शाम तक कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं। और धीरे धीरे वो इन मीम्स से ही आ, अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं। जिस तरह के मीम्स होते हैं उस तरह की कंडीशनिंग हो जाती है। ये ऐप्स के अंदर एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, ये ऐप्स आपको आपके जैसे लोगों के बबल के अंदर रख देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है, तो आपको फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की वीडियोस ही देखने को मिलती रहेंगी। तो ये बच्चे भी अगर कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो इनको ऐप में कॉमेडी वीडियोस ही दिखती रहती हैं। अगर ये वायलेंट गेम्स की वीडियो देखते हैं, जैसे पबजी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट गेम था, और ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको शुरू में बताए, वो भी ज़्यादातर पबजी रिलेटेड ऑनलाइन गेमिंग के ही थे। एक बात तो ये है कि ये ऐप्स इस तरह से बनाई जाती हैं कि बच्चे का या जो भी यूज़र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस ऐप पे जाए, और उससे भी ज़्यादा जो लोग इन ऐप्स पे कंटेंट बना रहे हैं उनका भी यही टेंडेंसी है कि कैसे करके हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं। अगर उनको बेवकूफ़ी करने से व्यूज़ बढ़ते हुए दिखेंगे, तो वो और ज़्यादा बेवकूफ़ी करने वाली वीडियोस डालते रहेंगे। आप टिकटॉक जानते ही हैं, मतलब मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है किसी पर्टिकुलर ऐप से, लेकिन टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते हैं एक 20 सेकंड की म्यूज़िक वीडियो पे सेम एक्शन करने के हजारों वीडियोस बना देते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स को तो कोई काम है नहीं, इनको तो सुबह से शाम तक बस सेम चीज़ को कॉपी करते रहना है। तो बच्चे को पढ़ने लिखने की मोटिवेशन ही कहाँ से आएगी? पहले तो उसका टाइम इन ऐप्स पे चला गया, उसके बाद जब उसने फ़ोन रख भी दिया उसके बाद भी उसके दिमाग में यही चीज़ें घूम रही हैं, और ऊपर से अब उसके पास ये और ऑप्शन आ गया, अब उसको ऐसा लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई करना से कुछ होगा नहीं, हम भी बड़े होके ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बना लेंगे, पैसे कमा लेंगे, या ऑनलाइन गेमिंग खेल के पैसे कमा लेंगे। या अगर लड़कियां हैं तो वो सोचने लगती हैं कि हम बड़े होके इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, लोग हमें फॉलो करेंगे, हम इंस्टाग्राम मॉडल बन सकते हैं। तो ये सारे एक ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन की तरह सामने आ गए। मुझे इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन को मीनिंगलेस बनाती जा रही है ये सारी चीज़ें। और अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इस चीज़ पे डिस्करेज नहीं करते कि वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करे, तो इसका मतलब ये आप इनडायरेक्टली उसे एनकरेज ही कर रहे हैं कि हाँ, अगर तुम्हें इनमें से किसी करियर पे जाना है तो तुम जा सकते हो। इनमें से सभी करियर्स पे बाहर से जो लोग पैसा कमाते हुए दिखते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है, और जो ट्राई करते करते ही सालों वेस्ट कर देते हैं उनका नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये बातें तो आपको पता ही हैं, एज अ गार्जियन आप खुद ही समझ सकते हैं कि पैसा कमाना किसी भी फील्ड में कोई आसान बात तो है नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये बात बच्चों को कैसे समझाई जाए। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, अ, वो कहते हैं ना कि फरिश्ते जहाँ पैर रखने से डरते हैं बेवकूफ़ वहाँ दौड़ जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम फूल्स रश इन वेयर एंजल्स डेयर टू स्टेप। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत समझते हैं, अवेयरनेस है उनको, उन्हें इन सब बारे में पता पता भी चल जाता है, वो थोड़े एक्टिव भी हैं, प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने ही ऑफिस के एक कलीग का, जो कि बुदापेस्ट में है। तो मतलब ही इज़ नॉट एन इंडियन, लेकिन मैंने जो उससे जब बात करी इस बारे में, उसने बोला मैं अपने दोनों बच्चों को पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा फ़ोन देता हूँ। और वो 1 घंटे फ़ोन मिलने के लिए भी उन्हें पूरे हफ्ते पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं, जो कि जब वो घर के काम में हमारी हेल्प करते हैं या वो पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ के उसने पॉइंट्स बना रखे हैं। बच्चे जितने घंटे पढ़ाई करेंगे उसके पॉइंट्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे उसके पॉइंट्स हैं, अपनी घर में मम्मी की हेल्प करते हैं उसके पॉइंट्स हैं। इस तरह से उसने पूरा बच्चों के लिए एक गेम तरह का बना दिया है, जिस गेम में जैसे जैसे वो पॉइंट्स कमाते जाते हैं, फिर उन पॉइंट्स को यूज़ करके वो वीकेंड पे उनके हाथ में फ़ोन देता है। वो इतना अवेयर है, लेकिन हमने तो ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि फ़ोन कितना ख़तरनाक है। हम तो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए फ़ोन दे देते हैं, वो रो रहा है तो फ़ोन दे दो चुप हो जाएगा। खाना खाने के लिए फ़ोन दे देते हैं कि अगर चल खाना खा लेगा फ़ोन देखते देखते, वरना खाना नहीं खाएगा। हमारी तो ये लेवल है हमारी सोसाइटी का। तो ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं हमारे लिए क्या खतरनाक है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? अगर आप मान रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है और आप ये प्रॉब्लम सीधे आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जिनमें से कि नंबर 1 है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप बाय एग्जांपल, आपको आपको अपने खुद के बिहेवियर में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को बोलते रहेंगे कि फ़ोन मत यूज़ करो और टीवी मत देखो, और खुद आप वही काम करते रहेंगे सुबह से शाम तक उसके साथ में, तो वो आपकी बात को सीरियसली कैसे लेगा? आपको चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट होना पड़े, लेकिन आपको स्मार्टफोन पे या कंप्यूटर पे या इस तरह के जो भी डिजिटल एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं बच्चों के, उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दिन में 1 घंटे नहीं, हफ्ते में 1 घंटे या 2 घंटे की लिमिट उनके पास रखिए। तब कहीं जाके वो दिन में 1 घंटे छुपते छुपाते कैसे करके उस चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर दिन में 1 घंटे बोलेंगे तो वो दिन में 3-4 घंटे यूज़ कर रहे होंगे, ये आपको पता ही है, आप डेली देखते ही हैं। सबसे इसमें इफ़ेक्टिव ट्रिक जो हो सकती है वो ये हो सकती है, आप फ़ोन को रिप्लेस करें किसी दूसरे ऐसे एंटरटेनमेंट की चीज़ से जो बच्चे को एंटरटेनमेंट भी दे और जो उसके अच्छे के लिए भी हो। जैसे कि आउटडोर स्पोर्ट्स, आप उसके साथ खेलने जाइए, आप उसके साथ क्रिकेट खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, रेस लगाइए, थोड़ा उसको घर के बाहर ले जाइए। अगर उसकी उम्र के बच्चे आस पड़ोस में रहते हैं तो आप उसका वो वीडियो गेम का या टीवी देखने के टाइम को उसके खेलने के टाइम से रिप्लेस कर दीजिए। एक्चुअली में उसकी बॉडी को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्पोर्ट्स हम सब के लिए, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है हम सब जानते ही हैं। और दूसरी बात ये कि उसकी जो मेंटल रिक्वायरमेंट है रिफ़्रेशमेंट की, जो अभी वो यूट्यूब से या फ़ोन में वीडियो गेम से ले रहा है, वो रिक्वायरमेंट उसकी एक्चुअल गेम खेल के पूरी हो जाएगी। उसको सेंस ऑफ एडवेंचर मिलेगा, सेंस ऑफ रिफ़्रेशमेंट मिलेगा, एक एस्केपिज्म मिलेगा अपनी स्टडीज़ से। इसके अलावा स्कूल के करिकुलम की पढ़ाई बहुत ही बोरिंग होती है, तो आप उसे ऐसी बुक्स ला के दीजिए जो इंटरेस्टिंग हो। वो कहानियों की बुक्स हो सकती हैं, वो बच्चों की कहानियाँ हो सकती हैं, या वो ऐसी नॉवेल्स हो सकती हैं जो उसको इंस्पायर करें। आप उनको उन लोगों के बारे में पढ़ाइए, वो ऐसे लोगों की जीवनी दे दीजिए जैसे लोगों को आप महान मानते हैं। तो इस तरह से आप उसके टाइम को रिप्लेस करते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ से, और मेरे को लगता है शायद यही सबसे बड़ा बेनिफिट होगा उसके लिए। तीसरी चीज़, आप उसको
अपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर करें। क्योंकि जब आपका बच्चा स्टेज पे जाएगा उसको 10 लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने को सीखने को मिलेगा। वो चाहे किसी प्ले में पार्टिसिपेट करे, चाहे स्कूल में डांस कंपटीशन में हिस्सा ले, चाहे स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में हिस्सा ले, उसे पढ़ाई के अलावा किसी फील्ड में मास्टर होने के लिए इंस्पायर कीजिए। आप उसको फुल सपोर्ट कीजिए कि हाँ, तुम जितना टाइम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो करो, होमवर्क करो, और उसके बाद तुम्हारा जितना भी टाइम है उतना टाइम तुम अपनी हॉबी को दो। चाहे वो सिंगिंग को लेके हो, डांस को लेके हो, एक्टिंग को लेके हो, किसी एक्चुअल एक्टिविटी से उसका टाइम रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें उसकी एक स्किल भी डेवलप होगी, हो सकता है आगे जाके वो उसी चीज़ को एज अ प्रोफेशन भी बना ले, और इसमें उसका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं इस बारे में कहने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं बना सकते तो इसलिए यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं वो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। थैंक यू।